एपिसोड में हमने देखा था कि युआन फेंग शियाओ के दांत निकालने वाला होता है, जिस पर फेंग शियाओ हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि मेरा नाम फेंग शियाओ है। तो युआन उससे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपना नाम याद है, मगर मैं ज्यादा लोगों के नाम याद नहीं रख सकता और तुम भी अभी कुछ दिन में भूल जाओगे। ये कहकर वो उसके दांत निकालने लगता है, जिस पर फेंग शियाओ उसे अपने सर से टक्कर मारता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरा नाम अच्छे तरीके से याद रहेगा। ये कहने के बाद वो उस पर अटैक करके उसे उठा के दूर फेंक देता है, जिसके बाद युआन अपने दूसरे भाई से कहता है कि उसे खत्म कर दो। तो माओ गन सीधा उसकी तरफ आता है और उस पर अटैक करता है, जिसके बाद फेंग शियाओ उसे डॉज करके वहां दूसरी तरफ चला जाता है जहां पे वो बॉक्स रखा हुआ था। वो बॉक्स उठाकर सीधा उन दोनों भाइयों के पास फेंक देता है, जिसके बाद वो सभी लोग उन दोनों भाइयों के पास भागते हुए जाते हैं और उन पर चारों तरफ से लिपट जाते हैं। तो वो दोनों भाई उन लोगों को मार मार के वहां से दूर हटा देते हैं, जिसके बाद शाओफेन उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो दोनों भाई अपना हाथ मिला लेते हैं, जिससे वो एक बहुत ही जबरदस्त पंच बना लेते हैं और उस पंच से फेंग शियाओ पर अटैक करते हैं और उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। और फिर वो दोनों भाई शाओफेन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कि एक सोड उनकी तरफ आने लगती है जो कि उन पे अटैक करती है और फिर एक जोरदार किक मुआन के फेस पे आके लगती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयू भी वहां पे आ जाता है और वो आते ही उन दोनों की धुलाई शुरू कर देता है। तो शाओयू को देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम तो मर चुके थे, जिसके बाद उन्हें समझ में आने लगता है कि फेंग शियाओ ने उन्हें फिर से बेवकूफ बना दिया। तो फेंग शियाओ ने कहता है कि ये सब कुछ करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां हम देखते हैं कि वो तीनों एक रूम में थे। शिनलान जमीन में नीचे गिरी हुई थी क्योंकि उसकी बॉडी पर पॉइजन का अटैक हो चुका था और दूसरी तरफ शाओयू वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और वो अपनी बॉडी से जहर को खत्म करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद फेंग शियाओ को याद आता है कि उसके पास एक मेडिसिन है। वो अपनी पॉकेट से 2 पिल्स निकालता है और उन लोगों से कहता है कि इन्हें खाकर तुम्हें उल्टी आ सकती है, इसलिए इसे जल्दी से निकल लेना, इससे तुम्हारी बॉडी का सारा जहर खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही जल्दी तुम्हें हील कर देगी। पहले वो खुद एक पिल खाता है और फिर दूसरा पिल शाओयू को देता है। तो शाओयू को उसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मगर फिर भी वो जैसे तैसे उस पिल को अपने मुंह में डाल देता है। और फिर बारी आती है शिनलान की। तो वो शिनलान के पास जाकर उससे कहता है कि इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम थोड़ी देर के बाद ही ठीक हो जाओगी। तो शिनलान को भी उसकी स्मेल से उल्टी आने लगती है और वो कहती है कि ये किस तरह की चीज है, मगर वो फिर भी उसे खा लेती है। और फिर फेंग शियाओ ऊपर आसमान की तरफ देखता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन दोनों को अलग अलग जगह बिठा देता है और फिर शिनलान को कहता है कि मेरा भरोसा रखो। ये कहकर वो उसके प्रेशर पॉइंट पे अटैक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर शाओयू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फेंग शियाओ उससे कहता है कि ये टेक्निक भी मैंने अपने मास्टर से सीखी है, इससे मैं तुम्हें कुछ देर तक बेहोश रख सकता हूँ, जिससे बाकी सब लोगों को यही लगेगा कि शायद तुम मर चुके हो, मगर हकीकत में तुम जिंदा होगे। इस टेक्निक को फेक डेथ कहते हैं। ये कहकर वो उसको भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद फेंग शियाओ कहता है कि सिर्फ एक यही रास्ता है उन लोगों को यहाँ लेकर आने का। जब तुम दोनों होश में आओगे तो तब तुम लोग मुझे थैंक यू कहोगे। और फिर हम लोग प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं। वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है। वो ऊपर बैठ के उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो फेंग शियाओ को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये है फेंग शियाओ। तो शिनलान ओयांग ब्रदर से कहती है कि मेरा वो मैप कहाँ है। तो शाओयू कहता है कि इनसे बात करना बेकार है, चलो इनका काम तमाम करते हैं। ये कहकर वो अपनी सोर्ड से उन पे हमला कर देता है। तो वो दोनों भाई उसके अटैक से दूर हट जाते हैं। जिसके बाद शाओयू माओगन के पीछे पड़ जाता है और फिर शिनलान वो युआन से लड़ती है। ये देखकर फेंग शियाओ कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही जल्दी होश में आ गए, तुम दोनों यहाँ पे गेस्ट हो, वो दोनों मेरा शिकार हैं। ये कहकर वो युआन पर आकर अटैक करता है, जिस पर शिनलान उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो जंप लगाकर सीधा युआन की तरफ आती है और उसके पेट पे जोर से किक मारती है, जिससे वो उसे काफी पीछे धकेल देती है। तो युआन समझ जाता है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद वो भागते हुए माओगन के पास जाता है और उससे कहता है कि जल्दी करो, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो दोनों वहाँ पे बहुत सारा स्मोक फैला देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो तीनों उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। और पीछा करते करते वो लोग उनके अड्डे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि हर तरफ सोना ही सोना है। वो लोग थोड़ी अंदर आते हैं, जिसके बाद उस सोने के अंदर से वो दोनों भाई बाहर निकल आते हैं। वो दोनों उन पर अटैक करने लगते हैं कि अचानक से एक गोल्डन टाइल आकर उनको लगता है। जिसके बाद वो लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर ली बैठा हुआ था। वो उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें किसी काम के लिए भेजा था, तुम लोग वो चीज क्यों नहीं लाए। तो ओयांग ब्रदर्स कहते हैं कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो और ऊपर से तुम हमें बातें भी सुना रहे हो। तो वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे थे कि फेंग शियाओ और शिनलान दोनों उन पर टूट पड़ते हैं। तो युआन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर वार करता है, मगर फेंग शियाओ भी उसे डॉज करता है। और दूसरी तरफ शिनलान वो माओगन को एक जोरदार पंच मारती है और फिर वो तीनों मिलकर एक साथ उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। जिस पर ली उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तो वो दोनों भाई शुरू में इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मगर शिनलान और फेंग शियाओ वो उन दोनों की बहुत ज्यादा पिटाई कर रहे थे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे। तो ये सुनकर ली खड़ा हो जाता है और आते ही अपने फैन से शिनलान पर अटैक करता है, जो कि उसके गले से लगते लगते बचता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे शिनलान अपने पंच से ब्लॉक करके उसे पीछे हटा देती है। मगर ली वो बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। मगर ली की नजर सिर्फ फेंग शियाओ पर थी। वो शिनलान को छोड़कर सीधा फेंग शियाओ की तरफ आता है
और आते ही उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे फेंग शाओ अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। और फिर ली पीछे हटकर अपनी स्वॉर्ड को खोल देता है, जिससे वो एक लंबी तेज धार वाली रस्सी बन जाती है और उससे वो फेंग शाओ पर अटैक करता है। तो फेंग शाओ अपने आप को उस तेज धार वाली रस्सी से बचाता है और उसे डॉज करता है, जिसके बाद शाओ यू वहाँ पे आ जाता है और वो ली का मुकाबला करता है। तो ली उसे देखकर पीछे हट जाता है और माओ ब्रदर्स के कंधों पे खड़ा हो जाता है और फिर उन लोगों से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाऊं। ये कहकर वो उनके ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद माओ ब्रदर्स को देखते हैं, वो अपने हाथों को मिला लेते हैं और फिर अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि हर तरफ फैल जाती है। और वो लोग तेजी से आकर शाओ यू पर अटैक करते हैं, जिसे वो बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर शिनलान उसे पंच मारने की कोशिश करती है, जिसे वो अपने एक हाथ से ही पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ से शाओ यू उसे पंच मारता है, तो वो उसे भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद शिनलान उनके पीछे से आके उन्हें पंच मारती है, मगर माओ गन उसे पंच मार के वहाँ से हटा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ली को। ली फेंग शाओ पर अटैक करता है, तो फेंग शाओ उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर ही वार करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। मगर फिर ली फेंग शाओ के ही ऊपर आ जाता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, मगर फेंग शाओ अपनी स्वॉर्ड से उसे रोके हुए था। तो ली उससे कहता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, तुमसे लड़कर मजा आएगा। तो फेंग शाओ उसे अपने ऊपर से हटा देता है और सीधा उसकी तरफ आता है। वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल बराबरी की टक्कर चल रही थी और दोनों एक दूसरे को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अचानक से उसके पीछे चला जाता है और उस पर जहरीले नीडल से अटैक करता है, जिससे फेंग शाओ बाल बाल बचता है। मगर फिर फेंग शाओ गुस्से में आकर अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ आग ही आग लग जाती है। तो वहाँ पे आग लगे देखकर शाओ यू और शिनलान वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उयंग ब्रदर्स भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। और फेंग शाओ और ली के बीच में भी अचानक जलती हुई लकड़ियां गिरने लगती हैं, जिसके बाद फेंग शाओ वहाँ से पीछे हट जाता है। मगर फिर वो देखता है कि ली आग के बीच में से ही उस पे हमला करने आ रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।